आर पे हाँ सर आप एक बार पी वाले का आर्ग्यूमेंट समझा दीजिए ना। अरे ये बेटा दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है ना। हाँ अगर ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर है, इसका मतलब दोनों का मॉड बराबर है बेटा, हाँ दोनों का आर्गुमेंट बराबर है बेटा। हाँ हाँ दो हाँ ठीक कॉम्प्लेक्स है। नंबर बराबर होते हैं बच्चा, तो उनका मॉडुलस और उनका आर्गुमेंट बराबर होगा ना बच्चा, हाँ 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 होगा, है ना। हाँ समझ तो गया। आर्गुमेंट Z1 माइनस Z4 थीटा है, आर्गुमेंट Z2 माइनस Z3 थीटा है ना। हाँ अभी आपको उस दिन बताया था मैंने, आर्गुमेंट Z माइनस Z1 को थीटा का मतलब क्या होता है कि Z से Z1 की जो लाइन जाएगी वो थीटा बनाएगी ना, किससे हाँ बेटा, हाँ एक्स एक्सिस एक्स से। एक्सिस तो यहाँ पर Z4 जो है Z1 से एंगल बना रहा है कितना, थीटा। थीटा। Z3 जो है Z2 से कितना बना रहा है, थीटा। तो दोनों बना किससे रहे हैं, एक्स एक्सिस से ही ना। हाँ तो ये और ये क्या हो गए आपस में पैरेलल, हाँ समझ गया और सर। इक्वल यहां से हो गए, है ना। और सेम चीज ऊपर वाले के लिए भी ये कैसे हो जाएगा, Z2 को उधर भेजे और Z4 को इधर भेजे, हाँ ये सर। बात चमकती है। हाँ सर। बोलो ठीक है। पी ऑप्शन, मैं कॉलम 1 पे नहीं जा रहा हूं, अब कॉलम 2 के ही बात, कॉलम 2 इज वेरी गुड कॉलम, ठीक है। कॉलम आर पे आते हैं। Z1 माइनस Z2 बाई, आई थिंक जगह कम पड़ेगी इसके लिए, Z3 माइनस Z4 इज रियल। अच्छा आप कॉपी कर लो ना पी और क्यू ऑप्शन, आप पी और क्यू कॉपी कर लेंगे फटाफट। पी और क्यू कॉपी करके बताइए ना, फिर आगे बढ़ते हैं। पी और क्यू कॉपी कर लिए। सर एक मिनट। नहीं सर। सर मेरा आवाज आ रहा है? हाँ बच्चा। पी और क्यू कॉपी कर लिए, हो गया सर। ठीक है। तो चलो आर एस टी पे मुझे डाउटफुल आ रहा है कि मैं सब कुछ आर एस टी का निकाल पाऊंगा क्या, ट्राई करता हूं, देखता हूं। Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z4 रियल है। देखते हैं इससे क्या क्या इंफॉर्मेशन निकाल पाते हैं अपन, ठीक सर है। हाँ बोलो बेटा। सर हम इसमें ये बोल सकते हैं क्या कि Z1 और Z2 का इमेजिनरी पार्ट सेम होगा तो y एक्सिस पे उनका कोऑर्डिनेशन मतलब क्या y एक्सिस उन दोनों का Z1 और Z2 और Z1 Z2 का ये इमेजिनरी पार्ट सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसा कैसे बोल सकते हो सकता है ना, वो ऐसे बोल सकते हैं क्या, और फिर नीचे वाले का भी वही। सर ऐसा ऐसे भी हो पॉसिबल सकता नहीं है है। इमेजिनरी नॉन जीरो और हाँ नीचे वाले से कट जाए। दोनों का इमेजिनरी, दोनों का ऊपर भी इमेजिनरी बच जाए और नीचे भी इमेजिनरी बच जाए और कट जाए, ये भी तो बोल सकते हैं, हाँ, है ना। तो लेट्स सी ना। तो जैसे इसने बोला किसी बच्चे ने कि सर Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z4 को के मान लेते हैं, के स्क्वायर मानने का फायदा क्या है कि के स्क्वायर इज अ रियल नंबर, है ना। या के स्क्वायर दिक्कत, लैम्डा मान लो, लैम्डा इज अ रियल नंबर, ये बात चमकती है क्या, या हाँ छोड़ो सर। आर हाँ मान लो, ये चमकता है। हाँ सर। ठीक है, देखो ऐसा होगा तो Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आर इंटू, बोलो बेटा, Z3 माइनस Z4, है ना। अपन अगर दोनों साइड मॉड लेंगे तो क्या इंफॉर्मेशन आएगी
कि Z1 माइनस Z2 जो है वो K मॉड times R mod टाइम्स R times Z3 माइनस Z4 है। मतलब Z1 माइनस Z2 जो है वो सामने वाले साइड का मॉड R टाइम्स है। थोड़ा अजीब सा आ गया यार, है ना? आर्गुमेंट देखते हैं, इससे कुछ अजीब सा है तो। सर ये दोनों पैरेलल प्रूव हो गए ना ऐसे? हाँ वो लिख रहा है ना, आर्गुमेंट Z1 माइनस Z2 इज इक्वल टू आर्गुमेंट R प्लस आर्गुमेंट Z3 माइनस Z4। ये बात चमकती है। आर्गुमेंट हाँ, बिहेव्स सर। एज लॉग, log आर्गुमेंट ऑफ आर्गुमेंट। और ये तो बोला है ना उसने, प्योरली इमेजिनरी बोला है उसने, प्योरली रियल बोला है। Real. ये बात चमकती है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि या तो ये 0 हो और या तो ये पाई हो, है ना? तो अपने पास क्या आ रहा है कि Z1, फालतू में अपन फंस गए इस चीज में यार, कि इसका अपन ये बोल सकते हैं कि Z1 माइनस Z2 और Z3 माइनस Z4 जो है वो आपस में पैरेलल हैं। सर वो 0 और पाई कैसे बोला? हाँ अगर पैरेलल ही होंगे, यानी तो एंटी पैरेलल होंगे। R जो होगा, R कैन बी पॉजिटिव ना, R कैन बी नेगेटिव। हाँ 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 समझ, हाँ R कैन बी पॉजिटिव, R X कैन axis, बी negative नेगेटिव। X axis, ठीक है। हाँ, उससे अंतर नहीं पड़ता है। द थिंग इज कि Z1 माइनस Z2 जो है ना इज पैरेलल और एंटी पैरेलल टू Z3 माइनस Z4। इससे ज्यादा मैं कुछ कहां बोल पा रहा हूं इसमें। कोई शेप नहीं बनेगा। ऐसे कुछ बोल नहीं पा रहा हूं मैं, कहां आ रहा, लेंथ पे कुछ कमेंट ही नहीं कर पाया ना मैं तो। हाँ, इज प्योरली रियल, बस दोनों साइड मॉड लगा के इक्वल टू R कर दिए। सामने वाला साइड तो ये किसके आंसर में दिया हुआ है? रेक्टेंगल में दिया हुआ है क्या ये? सर अगर नहीं, ये आंसर किसका दिया हुआ है बताओ पहले मुझे। सभी में दिया है। सर R R अगर सब- रन नहीं हुआ तो पैरेललोग्राम सभी में होगा ना, क्योंकि ये कंडीशन कंडीशन सब सेटिस्फाई करते ही है, उनके साइड्स पैरेलल ही है, अपोजिट साइड। R सब में कहाँ दिया? अच्छा 3 की बात कर रहे हो, 3 में सब में R दिया हुआ है तो पैरेलल है। हाँ पैरेलल है। हाँ अपन अपन हाँ ठीक है ना, अपन बस यही बोल पा रहे हैं ना, Z1 माइनस Z2 इज पैरेलल। हाँ इतना बोल दिया ना अपन ने, खत्म बात। इससे ज्यादा अपन थोड़ी बोल पा रहे कुछ भी। भाई उसने यही बोला है ना कि पैरेलल हो गया, Z1 माइनस Z2 Z3 माइनस Z2 पैरेलल तो है ही है ना। वाई आर वी कंसर्निंग अबाउट R कुछ भी हो, पैरेलल है कि नहीं पैरेलल, खत्म बात ना। हाँ सर। अरे बात क्लियर है क्या? हाँ सर। अच्छा, वी आर फालतू कंसर्निंग डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। इसके एस पे सर, आते हैं। हाँ बोलो। सर इसमें आर्ग्यूमेंट से पैरेलल प्रूव हुआ ना, वो मॉड वाले का मॉड कुछ नहीं, मॉड वाले हमें मॉड लेने का कोई मॉड से मुझे रब नहीं करना चाहिए। पहली बात तो मॉड से हम कुछ बता नहीं पा रहे हैं, हमें उसने बस बोला रियल है। रियल है इसका मतलब ये तो श्योर है ना कि ऊपर और नीचे का आर्गुमेंट सेम है। अगर ये हाँ, और सर। अगर ये बाय ये रियल है, इसका मतलब ऊपर और नीचे का आर्गुमेंट सेम है। हाँ सर। अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। मैं तुम्हें एक सिंपल चीज दिखाऊं, मैं श्योरली कैसे बोल रहा हूं। इसको अगर तुम उसमें रिप्लेस करो, किसमें? पोलर फॉर्म में, पोलर फॉर्म में, ठीक है। तो λ1 e आयोटा थीटा 1 और नीचे वाले का λ2 e आयोटा थीटा 2। ये बात चमकती है। हाँ सर। तो ये चीज रियल कब होगी? कैंसल आउट हो जाने चाहिए। ये चीज रियल कब होगी? E जब आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2 जो है, ये जो पार्ट है ये 0 हो जाए तभी ना। हाँ सर। भाई इसका थीटा 1 माइनस थीटा 2 आएगा ना उधर वाले पार्ट में। समझ में आ रहा है कौन सा पार्ट कह रहा हूँ? इमेजिनरी वाला पार्ट क्या आ रहा है? साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2 ना। हाँ सर। हाँ सर। दैट दिस वुड बी 0। डी वाले में आओ। डी वाला क्या है कि Z1 माइनस Z2 बाई Z2 माइनस Z4 इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्या है बेटा? Z1 माइनस Z3 Z1 माइनस Z3
और Z2 माइनस Z4 इज प्योरली इमेजिनरी। ओके, तो एक काम करते हैं, ऊपर वाले को E आयोटा थीटा 1 पकड़ लेते हैं और नीचे वाले को लैम्डा 2 बोलो, E आयोटा थीटा 2। ये बात चमकती है? हाँ सर। हाँ सर। हेलो गाइस, क्लियर है क्या? तो यहां पर क्या आएगा बताओ तो, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा, गाइस क्लियर है? आई साइन। कॉस बोलो, सॉरी बोलो, आई साइन बोलो भाई, थीटा 1 माइनस थीटा 2। तुम क्या चाहते हो इस केस में? प्योरली इमेजिनरी। और तो तुमको ये मालूम है ना रियल कि थीटा, तुमको ये मालूम है ना थीटा 1 कौन सा एंगल होगा? थीटा 1 कौन सा एंगल होगा बताओ? जो Z1 माइनस Z3 किससे बना रही होगी? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से। और Z2 माइनस Z3 कौन सा एंगल होगा? Z2 माइनस Z4 कौन सा एंगल होगा बताओ? एक्स एक्सिस से बना। अरे ये बात चमक रही है कि आप लोग को बाउंसर जा रहा है, ये यही होगा ना? हाँ सर। तो इस केस में इसको क्या होना पड़ेगा? जीरो। तो थीटा 1 और माइनस थीटा 2 शुड बी मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ना? हाँ सर। या 3 पाई बाय 2 ना? अरे ये बात चमकती है। हाँ सर। तो थीटा 1 माइनस थीटा 2 अगर पाई बाय 2 या माइनस पाई बाय 3 पाई बाय 2 है, थीटा 1 यहाँ पर, थीटा 2 यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल कितना होगा? दैट इंप्लाइज ये एंगल कितना है बताओ? थीटा 1 माइनस थीटा 2। अरे बाबा ये एंगल कितना है? अगर ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है, तो ये एंगल कितना है? थीटा 1 माइनस थीटा 2 है ना? थीटा 1 माइनस थीटा 2 कितना हो गया एंगल? 90। 90। ये बात चमकती है। हाँ सर। हाँ सर। तुम इस वाले को ना, तुम इस वाले को ना इससे भी देख सकते हो, इस वाले से आर्गुमेंट लगा के। कैसे बताओ? आर्गुमेंट ऑफ Z1 माइनस Z3 जो है वो क्या है? पाई बाई 2 प्लस, बोलो वही चीज आ गई ना, सेम चीज आ रही है, Z3 Z2 माइनस Z4, मतलब वही आ गया ना। जो थीटा 1 है वो थीटा 2 में 90 जोड़ने पे आ रहा है। ये बात चमकती है क्या? ये जो थीटा 2 है वो कैसे आ रहा है, या थीटा 1 जो है कैसे आ रहा है? थीटा 2 में 90 जोड़ने पे। ये बात चमक रही है? हाँ सर। अरे क्या नाम है, ओमकार जुनागढ़, क्लियर है क्या बेटा ये? हाँ सर। थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाई 2 प्लस थीटा 2। अरे ये बात चमक रही है नहीं चमक रही है बताओ भैया? हाँ सर। ठीक है, तो अभी टी वाला ऑप्शन तो सेम ही है ना? टी वाला ऑप्शन क्या बता रहा है बताओ? Z1 माइनस Z2 बाई Z3 माइनस Z2 इज प्योरली इमेजिनरी। तो ये क्या बता रहा है बताओ तो? वापिस एडजेसेंट साइड। हाँ, कौन सा बताओ? अगर ये A B C D है, कौन 90 है बताओ? AB इज परपेंडिकुलर टू, AB इज परपेंडिकुलर टू, बोलो AB इज परपेंडिकुलर टू BC। अरे ये सारे ऑप्शंस को हमने खोल के रख दिया ना बिल्कुल। हाँ सर। PQRST को बिल्कुल खोल के रख दिया कि नहीं रख दिया? ये बात क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। हाँ सर। अच्छे चमका। हाँ सर। हाँ सर। सर जब थीटा 1 माइनस थीटा 2 जब हाँ। 3 पाई बाय 2 रहेगा तो तभी दोनों हाँ। लाइंस मतलब कैसे रहेंगे? 3 पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा? सोचना, जस्ट इमेजिन ना। 3 पाई बाय 2 पॉसिबल हो भी सकता है क्या? नहीं हो सकता है ना? हाँ, क्योंकि वो ट्रायंगल के अंदर है ना एंगल, तो पाई हाँ, के तो ऊपर वही तो मैं, तो 3 पाई बाय 2 पॉसिबल, तो वो लाइन कैसे घूमेगी? वो एक बार पूरा पाई घूम जाएगी और फिर से पाई बाय 2। व्हाट इज 3 पाई बाय 2? पाई प्लस पाई बाय 2 ना। एक बार पाई घूम के वापस से पाई बाय 2। अगर मान लो 5 पाई बाय 2 लेते हो तो एक पूरा 2 पाई घूम के वापस से पाई बाय 2। चमक रहा है? हाँ। अरे इतना पार्ट क्लियर है क्या? हमने बिना रोटेशन थ्योरम के पूरा ऑप्शन खोल के रख दिया। ये बात चमकती है? हाँ सर। ओमकार जुनागढ़ क्लियर है? हाँ सर। फोर्थ वाला हो गया है क्या? हाँ सर। हाँ सर। फोर्थ वाला पक्का हो गया है? हाँ सर। सर वो सी वाला, मतलब सी वाले में क्या करना है? ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। अच्छा ठीक।
अरे क्लियर है क्या, बोलो भैया। हाँ सर। हाँ सर। रब करें? नहीं सर। सर एक मिनट। कॉपी कर लीजिए अच्छे से। फोर्थ वाला आपने किया होगा ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी से। अगर पॉसिबल है सोचिएगा सी और डी को ज्योमेट्रिकली। अरे रब करें? सर एक मिनट। हाँ बेटा कॉपी कर लो। सर फोर्थ बोलो। वाले में बी ऑप्शन में हाँ उसके मिनिमम वैल्यू के लिए फिर हम लोग Z1 माइनस Z2 मॉड करेंगे। ऑफ, हाँ मॉड वाला, हाँ मॉड वाला, हाँ। फिर वो ऐड हो जाएगा ना, मतलब कि वो मॉड नहीं ना, मॉड ऑफ Z1 नहीं ना, Z1 माइनस Z2 का जो मॉड होता है वो बड़ा होता है ना, डिफरेंस ऑफ। याद करना, ये जो है सेकंड साइड ऑफ पैरेललोग्राम है ना। हाँ ठीक है। पैरेललोग्राम से याद करो। क्लियर है इतना? ये अच्छे कंप्रिहेंशन थे, ठीक है। आगे बढ़े क्या बेटा? हाँ सर। ओके। हाँ सर। अरे ठीक है। हाँ सर। रोटेशन थ्योरम्स, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ऑलमोस्ट हो ही गया, ठीक है। तो रोटेशन थ्योरम 1, RT1, मैं फिगर से बता रहा हूं, ठीक है। यहां एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप मानो उसको Z0, ठीक है। इसको घुमाया गया थीटा एंगल से, ठीक है, बस घुमाया गया। तो मुझे यही कॉम्प्लेक्स नंबर कहां पहुंच जाएगा? और घुमाया गया सर्कुलर पाथ में घूमेगा ना, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। हाँ बेटा, यही होगा ना। तो इस नए पोजीशन में मैं इसको बोल रहा हूं Z। मैंने क्या बोला उसको? Z बोला, ठीक है। तो मुझे Z चाहिए, ठीक है। तो आप खुद सोचो ना, अगर मैं इसको उसमें किसमें सोचूं बताओ? वो सोच रहा हूँ क्या बोलते हैं, ऑयलर फॉर्म में। तो इसको अगर I अल्फा है बेटा,
तो आर ई आयोटा अल्फा लिख सकते हो ना? हाँ सर हाँ सर हाँ सर हाँ सिखाया है ना। अब बताओ जेड क्या होगा बोलो? आर ई आर क्योंकि आयोटा अल्फा प्लस सुनो पहले ओ ए इक्वल टू ओ बी है ना, बोलो। हाँ तो सर जेड क्या होगा बताओ तो बेटा? आर ई ई रेज टू आयोटा आयोटा अल्फा प्लस अल्फा थीटा। प्लस अल्फा प्लस थीटा। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर हाँ बहुत सर ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आर ई आयोटा अल्फा इंटू ई आयोटा थीटा। ये चमका? हाँ हाँ सर सर ये चीज क्या है हाँ, बेटा? जेड नॉट जेड नॉट है। ये क्लियर है क्या? तो आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर को ई आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या मिल जाता है? थीटा से शिफ्ट हो जाता है। अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर को ई आयोटा थीटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है? नए जगह पे नया कॉम्प्लेक्स नया कॉम्प्लेक्स नंबर जो किस एंगल से घुमा हुआ है? थीटा से थीटा थीटा से। मुतासिम, जो तुम लोग को स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था मैंने रोटेशन वाला, उसको ट्राई करो, सोचो जरा उसमें कैसे घुमाएंगे। पूरे सिस्टम को ई आयोटा माइनस थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, अगर 45 डिग्री से घुमाया है तो। हाँ सर वो डिटर्मिनेंट वैसे ही आया होगा ना। हाँ, रोटेशन मैट्रिक्स। यहां तक क्लियर है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर बिल्कुल सिंपल है, टफ मत करो, बिल्कुल टफ मत करो, सिंपल करो। यहां तक क्लियर है? RT1 क्लियर है? तो थोड़ा RT1 को ना मैं सुंदर बना रहा हूं। जेड माइनस, आपको फील दिलाने के लिए, घूमने की, या देखना। थोड़ा आपको अजीब लगेगा बट देखना क्या कैसे घुमा है। कुछ चमक रहा है क्या? क्यों बनाया मैंने ये? ओरिजिन नहीं समझा होगा। पॉइंट। हाँ बस बस उतना ही समझने का है। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, पूरी कहानी समाप्त हो जाएगी। तो जिंदगी में सब कोई घूमता थोड़ी ना है, कोई तो लंबा होके भी जा सकता है ना नई जगह पे। बताओ, नहीं जा सकते हो लंबा होके? अभी यहाँ पे क्या हुआ? ट्रांसलेट भी हुआ है और रोटेट भी हुआ रोटेट भी हुआ है। तो कोई नई बात थोड़ी ना होगी। ये क्या होगा बताओ? अल्फा। और कितने एंगल से घुमा है? थीटा। ये बात चमकती है। हाँ सर तो अभी इस केस में एक काम करे, क्या उसको Z1 ले लूं क्या मैं? आसान, चलो ठीक है ना। तो इसको मैं Z ही रखा अभी, ठीक है। अब बताओ Z को कैसे लिखेंगे? R1 R1 प्लस समथिंग ई आयोटा। थीटा थीटा प्लस प्लस अल्फा अल्फा बोलो बेटा, क्लियर है? हाँ सर तो अब बताओ, वापस से खेलूंगा मैं तो। ई आयोटा थीटा, ई आयोटा अल्फा। तो खेल, मेरे को Z0 क्रिएट करना है, तो कैसे क्रिएट होगा Z0? R से मल्टीप्लाई डिवाइड। इतना क्लियर है? हाँ सर क्या बन गया बेटा? बोलो, R1 बाई R, कमान गाइस, आयोटा ई आयोटा थीटा इंटू जेड नॉट। Z0 ई आयोटा थीटा। चमक रहा है? हाँ सर हाँ सर हाँ सर पक्का ना? अब देखना जरा, Z बाई Z0 इज इक्वल टू, बोलो, R1 बाई R ई आयोटा थीटा। यहां तक क्लियर है? हाँ हाँ सर सर हाँ सर अच्छा जी, अभी मैंने Z माइनस 0 बाई Z0 माइनस 0 इज इक्वल टू R1 को क्या लिखूंगा बोलो? मॉड Z माइनस 0, और इसको मॉड Z0 माइनस 0, और ये क्या लिखा हुआ है? ई आयोटा थीटा। ये बात चमकी क्या आपको यहां तक? हाँ हाँ सर सर हाँ सर अच्छा, तो यहां पर क्या करना चाहिए था मुझे? उसका है मॉड ना? और दोनों का मॉड कट गया, क्यों? इक्वल है। इक्वल है इक्वल है। यहां तक चमकती है चीजें? हाँ सर हाँ सर RT2 क्लियर है? हाँ हाँ सर ठीक है। तो अभी रोटेशन थ्योरम 3, रोटेशन थ्योरम 3। अब यही कहानी ओरिजिन पर नहीं हो रही है, दुनिया में कहीं और हो रही है। Z2, Z1 और Z और थीटा। अब बताओ आपका कॉमन सेंस क्या कहता है?
Z2 Z1 को minus ओरिजिन Z1 मानेंगे। हाँ तो कैसे घुमाएंगे? तो Z2 minus Z1 upon ध्यान, Z हाँ, minus- नहीं 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 नहीं, इस पे घुमा रहे हैं ना, देखो डायरेक्शन पे घुमाते हैं ना, हमेशा हमेशा घुमाने, जिस पे घुमाते हैं उसको ऊपर रखो ना, जिस पे देखो ना कौन घुमा है, हाँ OA OB पे गया है, जो गया है वो हाँ। ऊपर है, तो क्या होगा बोलो? Z Z minus Z Z1 minus Z1 माइनस हाँ भाई, upon Z2 minus Z1। ध्यान रखना, घूमता जिस चीज के है ना उसको पाइवट बोलते हैं, पाइवट, जिसके अबाउट घूमता है उसको पाइवट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाइवट। यहाँ पे क्या आएगा बोलो? mod of Z Z Z माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1 का Z2 माइनस Z1 E आयोटा थीटा। थीटा। आप ध्यान दो, कौन किस पे घूम रहा है? नीचे वाला ऊपर पे ऊपर वाले वेक्टर पे, नीचे वाला वेक्टर ऊपर वाले वेक्टर पे घूम रहा है। किस सेंस से? एंटी क्लॉक एंटी क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज। यहां भी एंड डायरेक्शन रखा, यहां भी डायरेक्शन रखा। यहां तक चीज क्लियर है क्या? हाँ सर। हाँ सर यहां तक क्लियर है? हाँ सर। ठीक है। अब एक होता है जनरल रोटेशन थ्योरम, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें पाइवट अवर सब गया तेल लेने, ठीक है, कोई अंतर नहीं पड़ता, सब कुछ चला जाएगा तेल लेने, तो उसमें अपन को कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, बस अपन थीटा वटा रखेंगे और देख लेंगे कौन किस पे घूम रहा है। ये मान लो Z2 है, ये आप ध्यान रखना, हमेशा आप डायरेक्शन ध्यान रखना, डायरेक्शन सेंस सेम रखना, ठीक है। तो अब यहां पे आप मान लीजिए कि इधर को आपका जो है ये Z3 है और ये Z4 है, ठीक है, पाइवट लेस घुमा रहा। बोलो कौन कौन कैसे घूमेगा, किस पे? थीटा को पकड़ो, कौन किस पे घूम रहा है बोलो। मैं मन में ये वेक्टर तैयार कर लेता हूं, हमेशा चमकता है। तो Z4 माइनस Z3 पे कौन घूम रहा है बताओ? Z2 minus minus Z1। Z1 हाँ, Z2 माइनस Z1, ये बात चमकती है। हाँ सर हाँ सर अरे ये बात चमकती है। यहां पे क्या होगा बोलो? Z4 माइनस Z3 बाई, Z2 माइनस Z1 और यहां पर E E आयोटा थीटा। ये बात चमकती है क्या? हाँ सर अपना काम RT3 तक ही हो जाता है, पाइवटलेस बहुत कम ही क्वेश्चन आएंगे जहां पे आपको पाइवटलेस घूमना हो, बट फील आनी चाहिए। यहां तक क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर हाँ सर अभी अपन जो कॉलम 3 कर रहे थे, कॉलम वो बी वाले का, सी वाला, यही था ना सारा? हाँ सर। अरे यहां तक क्लियर है क्या? सर बोलो बेटा। सर सेंस तो कैसा भी हो सकता है ना घुमाने के लिए? देखो कैसा सेंस रखते हैं ना, मैं आपको सेंस का फील दे रहा हूं कि जो दोनों लाइन सेगमेंट हो ना, नीचे वाला ऊपर पे घूमते हुए दिखना चाहिए। तो जिस सेंस में नीचे वाला ऊपर पे जा रहा है ना, तो अगर क्लॉकवाइज सेंस में गया है तो हम उसको थीटा को क्लॉकवाइज में ही रखते हैं। अगर मान लो आपका ऐसा दिख रहा है कि नीचे वाला ऊपर वाले पे एंटी क्लॉक, सॉरी मैं गलत बोल दिया, नीचे वाला जो ऊपर वाले पे जा रहा है ना, ये सेंस और ये सेंस सेम होना चाहिए। अगर ये सेंस जो है इसके अपोजिट है तो इसको माइनस में लिखना पड़ता है। नहीं चमका? हाँ सर हाँ सर चमका। आप ना वेक्टोरियली फील लो कि ये सेगमेंट उस पे घूमी है, ठीक है, आप उसकी फील लो घुमाने की। ये पार्ट क्लियर है क्या ओमकार जुनागड़े? हाँ सर। सर तो अगर Z1 Z4 के ऊपर जा रहा है तो तभी कैसे लिखेंगे? कौन सा? Z1 वाला साइड Z4 के ऊपर जा रहा है। अंतर नहीं पड़ता ना, कोई अंतर नहीं पड़ता। तू इसको वेक्टर बना के लिख, तू ऐसे घुमा देगा, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, कैसे भी लिखना। तू तो तुम सुनो तभी सुनो भी- सुनो,
हाँ तुम बात सुनो, तुम इसमें ना जीआरटी को सोचो ही मत, तुम तो बस आरटी 3 तक सोचो फिलहाल। पाइवट बनाना पहले, फिलहाल तो पाइवट बनाना सीखो। जीआरटी जनरल रोटेशन थ्योरम वैसे भी कभी तुम्हारे काम नहीं आने वाली है, एक बार पहले आरटी 3 तक अच्छे से फील ले लो मैं क्या कह रहा हूँ। पाइवट बनाओ, पाइवट पे घुमाओ, पाइवट बनाओ, पाइवट पे घुमाओ, तो आपको ज्यादा फील आएगी घूमने की। आपको यहां लिखना है, आप वेक्टोरियल सेंस लिखो ना। आप अगर Z1 माइनस Z2 को घुमाना चाहते हो तो आपको किस पे घूमेगा? अगर Z3 माइनस Z4 पे घुमाओगे सेम थीटा रहेगा, अगर Z4 माइनस Z3 पे घुमाओगे तो ये एंगल आ जाएगा आपका। लेकिन वो एंगल किस सेंस में रीड कर रहे हो आप? आपको क्लॉकवाइज में रीड कर रहे हो, तो आपको यहाँ पे एंगल माइनस में आ जाएगा, माइनस ऑफ पाई माइनस थीटा। ठीक है, तो आप पाइवटलेस मत घुमाओ, आप पाइवट पे घुमाओ, देन यू विल हैव अ बेटर फील ऑफ मैथ्स, कॉम्प्लेक्स नंबर। सर साइड हो जाइए ना थोड़ा। सर बोलो बेटा। सर जब हमने एक्सिस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बनाया था तो मुझे याद है हमने एंटी क्लॉकवाइज ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ही बनाया था। हाँ, और लेकिन जब मैं इधर रोटेशन थ्योरम से कर रहा हूँ तो मेरे साइंस उल्टे आ रहे हैं। मैंने तब भी ट्राई हाँ क्योंकि किया जब कभी। हाँ क्योंकि रोटेशन थ्योरम तुम लगा रहे हो, तुम्हारी एक्सिस जो है वो एक्सिस तुम्हारी क्लॉकवाइज मूव कर रही है, तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स एंटी क्लॉक सॉरी एक्सिस तुम्हारी एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रही है और तुम्हारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं, चमक रहा है। तुम एक्सिस को 45 डिग्री उधर भेजोगे तो तुम्हारा जो कोऑर्डिनेट्स है वो इधर मूव कर रहा है ना। हाँ नहीं समझा? समझा? हाँ सर, विजुअलाइज हुआ। अरे रब करे क्या? हाँ सर। सर डाउट है बोलो। सर, वो पहले पूछा था ना Z1 Z2 को Z4 Z3 पे लेके गए तो आप बोले सेम ही होगा, पर वो साइन तो चेंज हो जाएगा ना LHS हाँ तो का। यहाँ भी चेंज होगा ना, यहाँ भी तो एंगल पाई माइनस थीटा आ जाएगा ना। अच्छा हाँ हाँ सर समझा। अरे रब करे क्या? हाँ सर। हाँ सर। देखो एक तो सिंपल क्वेश्चन है, मैं वही फर्स्ट लॉ करा दे रहा हूँ कि ए जो है 2 + 3i है और बी जो है 3 + 4i है। आर I से
ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी। काफी फायदा करता है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कंसेप्ट घुमाने वाला। एक कोऑर्डिनेट बड़े आसानी से निकल जाता है, दूसरा कोऑर्डिनेट आप मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह से निकाल सकते हो। फाइंड सी एंड डी। मैं एक भी क्वेश्चन नहीं करना चाहता हूं, आप ट्राई करते तो अच्छा रहता। ठीक है, लेट ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल ज्यादा ही टफ हो जाएगा क्या? क्यों टफ होगा, सिंपल तो है, घुमाना ही तो है। घुमा लेंगे ना। लेट ए बी सी बी आइसोसेलेस triangle inscribed in circle mod z is equals to r with AB is equals to AC if z1 z2 z3 are a comma b comma c, prove that z2 z3 is equals to z1 square। mod z is 2 and z1 z2 z3 are vertices of triangle inscribed in circle mod z equals to 2, z1 is equals to 1 plus iota root 3, find z2 z3। Fourth, if z1 z2 z3 are vertices of equilateral triangle, prove that z1 square plus z2 square plus z3 square is equals to z1 z2 plus z1 z3 plus z2 z3। इतना ही सॉल्व करो फिलहाल। यही 5-4 क्वेश्चन सॉल्व करो अभी, जरा सॉल्व करो तो।
क्वेश्चंस कॉपी कर लो और सॉल्व करना शुरू करो। मैं ही सॉल्व कर दूं, तुम लोग करना चाहते हो? करना चाहते हैं सर। करेंगे। करो करो करो। सर थर्ड ज्यादा क्वेश्चन टफ क्या नहीं है? है। क्या बेटा? थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है आपने? Z1, Z2, Z3 are vertices of triangle inscribed in the circle mod Z equal to 2. Z1 दिया हुआ है, Z2, Z3 निकालना है। सर थर्ड वाले में ट्राइंगल पे कुछ कंडीशन नहीं है।
क्रिश बाफना पहला हुआ बेटा? सर हाँ यस सर 8:15 तक कर लो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा ही।
क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना सबने? हाँ सर। अरे सबने क्वेश्चंस कॉपी कर लिए ना भाई, मैं रब कर रहा हूँ, ठीक है? तो हाँ सर। पहला वाला देखो, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, कुछ हुए होंगे आपके, कुछ नहीं हुए होंगे, कोई बात नहीं, आप सॉल्यूशन समझो मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो मैं ना 2,3 और ABCD जो है सब दिया हुआ है एंटी क्लॉकवाइज में, 2,3 कहाँ बताओ? कहीं होगा ना? हम तो 2,3 मान के चल रहे हैं, ठीक है? 3,4 कहाँ होगा बताओ? ये बात चमकती है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐसे लिखते हैं ना 2,3, तो ये भी बोला जाता है मिरर इमेज, नहीं, ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ए। 2,3 इज ज्योमेट्रिक इमेज ऑफ 2 + 3 आयोटा, ठीक है? ऐसे ही एक्स्ट्रा नॉलेज थी, मतलब अंतर नहीं पड़ता, आता है नहीं आता, मैं बोल दिया। ये ए और बी है, ये स्क्वायर बना है ना अपन को, हाँ सर। तो यही फिगर बनेगा स्क्वायर में। स्क्वायर में एंगल कितना होता है बेटा? 90, ठीक है? तो मैं चाहूं तो डी निकाल सकता हूं, चाहूं तो सी निकाल सकता हूं, चाहूं तो डी निकाल सकता हूं, चाहूं तो सी निकाल सकता हूं, योर विश, ठीक है? मैं सी निकाल रहा हूं, तो मैं क्या निकालना है बोलो? सी निकालें? चलो सी निकालते हैं, ठीक है? तो सी कैसे आ रहा है बताओ? ये बात चमकती है। पाइवट बनेगा? कैसे बनेगा पाइवट बताओ? पाइवट क्या है मेरा? बी है ना, तो ZC - ZB, ध्यान देना पाइवट पे कौन ZC, अच्छा ठीक है, सॉरी मैं इसको ऐसे घुमा लेता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा। ZC - ZB पे किसको घुमा रहे हो बोलो? पाइवट ध्यान रखो हमेशा, पाइवट पहले स्टार्टिंग में पाइवट पकड़ के रखो, ठीक है? और ये स्क्वायर है ना, तो दोनों का मॉडुलस क्या होगा? कट जाएगा। और एंगल क्या है? 90, लेकिन सेंस क्या है एंगल का? एंगल का सेंस क्या है? क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? क्लॉकवाइज। तो क्या आएगा? E आयोटा -π/2। ये बात चमकती है ना? which is how much? which is how much? E आयोटा -π/2 कितना होगा? -i, ठीक है? तो अब देखो ZC - ZB इज इक्वल टू ZA। अब जैसे अपन करते थे ना वेक्टर्स में, चाहो तो वैसे सोच लो, माइनस आयोटा, ठीक है? अभी बताओ ZA - ZB कितना होगा बोलो तो? ZA - ZB कितना होगा बोलो? 2 + 3 आयोटा -3 - 4 आयोटा, अरे चमक रहा है कि नहीं चमक रहा? एंड माइनस आयोटा प्लस ZB 3 + 4 आयोटा। क्लियर है? कितना आ रहा है बताओ? -1 माइनस आयोटा इंटू माइनस आयोटा प्लस 3 + 4i, कितना आ रहा है बताओ? प्लस आयोटा तो 5 आयोटा, और ये आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 5 आयोटा प्लस 2। तो ZC आ गया मेरा 5 आयोटा प्लस 2, मतलब C क्या आ गया बताओ? 2,5। अरे C किसी का आया क्या? 2,5 नहीं आया C। आया सर। ठीक है, अब मूर्खता नहीं करनी चाहिए कि हम D भी घुमा के निकालेंगे। भाई C निकल गया ना, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, अप्लाई मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है? भाई दोनों का मिड पॉइंट सेम होगा ना यार, बोलो? तो ZB प्लस ZD बाई 2, ZB प्लस ZD बाई 2 किसके बराबर होगा बताइए? ZC प्लस ZA बाई 2। ये चमकता है ना? तो आपका ZD आ जाएगा नहीं आ जाएगा? इससे ZD कितना आ गया बताओ? ZC प्लस ZA माइनस ZB कितना आ गया वैल्यू बताओ? ZD का वैल्यू कितना आया? 1 + 4 आयोटा। 1 + 4 आयोटा। सिंपल है। पहला क्वेश्चन क्लियर है क्या सभी को? जिसको नहीं क्लियर है कॉपी कर लीजिए। आप चाहते तो आप इस पे घुमा लेते सीधा, तो आपको ZD मिल जाता। पाइवट पकड़ के रखो फिलहाल के लिए, क्वेश्चंस के लिए इस पाइवट को पकड़ के रखो और वेक्टोरियल डायरेक्शंस प्लॉट करो स्टार्टिंग में, कंफ्यूजन से बचने के लिए। इतना क्लियर है? कॉपी कर, किसी को कॉपी करना है रब करो बोलो। हाँ, आपने -π/2 क्यों लिया? इसका सेंस जो है क्लॉकवाइज है ना। ZA - ZB घूम रहा है ZC - ZB पे, किस सेंस में? क्लॉकवाइज सेंस में घूम रहा है ना।
हमने जो डिफाइन किया था रोटेशन थ्योरम, वो सारे एंटी क्लॉकवाइज एंगल के लिए थे। जब क्लॉकवाइज सेंस आ जाता है तो वही एंगल कैसा हो जाता है, -π/2 ना। अगर यही मैं उल्टा घुमाया होता, ZA माइनस ZB पे ZC माइनस ZB घुमाता तो π/2 लेता मैं, तब वो सेंस ऑफ घूमना कैसा हो जाता, क्लॉकवाइज। ये वेक्टर इस वेक्टर पे किस डायरेक्शन में घुमा है, क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, बस ये ध्यान रखना है। कोई भी घूमना जो क्लॉकवाइज में होता है उसमें एंगल नेगेटिव लेते हैं। ठीक है सर। कॉपी कर लिए बेटा? हाँ सर। मैं रैप करूं? हाँ सर। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या था बताओ, मैं तो क्वेश्चन सारे भूल गया ना, यहाँ वहां से देख देख के लिखे थे। सेकंड बताओ क्या था? Let ABC be isosceles triangle हाँ inscribed in circle mod z equal to r. अच्छा ठीक है, तो mod z इक्वल टू r का मतलब क्या होता है? ओरिजिन वाला। ओरिजिन वाला। रेडियस कितना है? r। R. क्या कह रहा है इसमें, क्या डाला उसने? Isosceles triangle. आइसोसेलेस ट्रायंगल डाला है। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर Z1 यहां पर है और Z2 यहां पर है और Z3 यहां पर है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है AB इक्वल टू AC है। तो ये A है, ये B है और ये C है, ऐसा ही सिस्टम दिया ना मैंने। तो AB इक्वल टू AC है, तो ये और ये बराबर हो गए। ठीक है, क्या प्रूव करना है? Z2 Z3 इज इक्वल टू Z1 स्क्वायर। कैसे किया, हुआ किसी का बताओ? श्रेया कैसे किया? तो ये नहीं हुआ। नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, कोई और बताएगा? सर इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल से किया। इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर। ठीक है, तो ये एंगल जो होगा, ओरिजिन क्या अबाउट ओरिजिन पे 2 थीटा सबटेंड करता है। हाँ हाँ वैसे भी कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। तुमने कंफ्यूज कर दिया मुझे, पहले इससे कर देता हूं मैं। ठीक है, तो इस पे घुमाएंगे, चलो घुमाए ना श्रेया, ठीक है ना? अरे श्रेया ठीक है? हाँ सर। तो घुमाओ ओरिजिन के अबाउट, Z1 पे Z3 को घुमाओ, Z1 पर Z3 को Z2 को घुमाओ, तो क्या होगा बोलो? R तो कट जाएगा, E आयोटा थीटा आएगा, है ना? माइनस थीटा है ना? हाँ माइनस थीटा आएगा। और फिर Z1 माइनस 0 पे बेटा Z3 माइनस 0 को घुमाओ, क्या आएगा बोलो? E आयोटा थीटा। E आयोटा थीटा। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया? Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 Z3। क्लियर है? हाँ सर। ये एक तरीका था। ठीक है जी। सेकंड तरीका बताओ, किसी और ने कुछ किया क्या बोलो? तुम लोग कुछ 2 थीटा वगैरह बोल रहे थे ना? जो ट्रायंगल का एंगल है उस पे एक बार घुमाएंगे और एक बार वो 2 थीटा वाला एंगल, मतलब सेंटर बताओ पे। कैसे? बोलो 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 कैसे? एक बार Z1 पे किस पे घुमाया बोलो? थीटा एंगल पे, ये वाला एंगल कह रहा है तू? हाँ ठीक है, चल Z1 माइनस Z2 पे घुमा रहे हैं, बट ये तो फंस जाएंगे ना अपन, तो ये तो अल्फा अल्फा, फिर चल अल्फा फंसेगा मेरा, चल देखता हूं मैं। फिर लेंथ भी नहीं, तो ये लेंथ बराबर नहीं है ना, फिर लेंथ कटेगी नहीं ना, फिर दिक्कत नहीं आएगी मुझे। आइसोसेलेस ट्रायंगल दिया है ना, तो अच्छा तो इस पे घुमा रहा है, इस पे नहीं घुमा रहा, तो इस पे घुमा रहा है ना? हाँ हाँ चल इस पे घुमाते हैं। तो Z1 माइनस Z2 ध्यान दे। अच्छा ठीक है, मैं ऐसा मैंने पाइवट Z1 घुमाया ना, तो मैं क्या लिखूंगा? Z2 माइनस Z1 बाई Z3 माइनस Z1। आइसोसेलेस है तो कट जाएगा, और एंगल कितना होगा? Z3 माइनस Z1 घुमा है किस पे? सुनो मेरी बात को, Z3 माइनस Z1 घुमा है, Z3 माइनस Z1 घुमा है किस पे? Z3 माइनस Z1 घुमा है किस पे? Z2 माइनस Z1 पे, है ना?
तो घूमने का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज है ना, तो क्या आएगा ई आयोटा माइनस अल्फा। हाँ अरे इतना क्लियर, अब बोलो क्या कह रहे हो तुम। अभी ओरिजिन को पिवट मान लेंगे। ठीक है, तो क्या होगा Z2 माइनस 0 बाई Z3 माइनस 0, वो तो कट जाएगा, रेडियस रेडियस है। और कौन किस पे घूम रहा है, Z3 वाला घूम रहा है Z2 पे, तो अगेन क्लॉकवाइज सेंस है, तो ई आयोटा माइनस 2 अल्फा। ठीक है, अभी क्या कह रहे हो करने को, बोलो। स्क्वायर करके इक्वेट। स्क्वायर करके इक्वेट करें, आ जाओ देखा जाए होता है क्या। इज इक्वल टू, मुझे डाउटफुल लग रहा है, पता नहीं क्यों, गंदी क्या, देखते हैं, चल देखते हैं क्या होता है। दोनों को स्क्वायर करेंगे क्या आएगा बोलो, Z3 Z2 स्क्वायर। हो रहा है क्या, इससे आया है क्या तेरा आंसर, मुझे लगता नहीं आएगा। आया है। आ रहा है, कट रहा है क्या सब। Z3 स्क्वायर प्लस Z1 स्क्वायर माइनस 2 Z3, हाँ कट रहा है शायद। Z1, अरे रुक जा भाई, हाँ ठीक है, तो तेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, Z3 Z2 स्क्वायर प्लस Z3 Z1 स्क्वायर, ये तो कट जाएगा, इज इक्वल टू Z2 Z3 स्क्वायर प्लस Z2 Z1 स्क्वायर। क्या हो रहा है इससे, अब कॉमन लेंगे और एक साइड पे लेके जाके दो इक्वेशन आती है, Z2 माइनस Z3 और कॉमन कॉमन लेना है, रुक एक मिनट रुक, कॉमन मेरे को लेने दे। Z2 माइनस Z3 और तेरा इधर आ जाएगा Z2 माइनस Z3, ठीक है, और इसको उधर ले आके कॉमन लूंगा मैं अगर, तो मेरा आ जाएगा Z1 स्क्वायर इज इक्वल टू Z2 माइनस Z3। बढ़िया, अभी Z2 माइनस Z, तो अपने पास क्या आ गया सिस्टम बनके, Z2 Z3 माइनस Z1 स्क्वायर इंटू Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू 0। अभी Z2 माइनस Z3 तो 0 हो नहीं सकता है भाई, अगर Z2 Z3 0 हो गया तो दोनों पॉइंट सेम हो गया, ट्राइंगल नहीं बनेगा ना। चमका क्या, सिंस Z2 माइनस Z3 कैन नॉट बी इक्वल टू 0 ना, एज B और C कैसे हो जाएंगे, B एंड C विल सेम पॉइंट। Coincide. कौन साइड, दैट इंप्लाइज क्या होना पड़ेगा 0। Z इक्वल टू Z1। अरे ये बात चमकती है क्या, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि हम शायद इस पे घुमाते और इस पे घुमाते तो भी सॉल्व हो जाता, होता क्या, नहीं हुआ सर उससे। नहीं हो रहा, क्यों कट नहीं रहा कुछ भी। सर मतलब दोनों LHS हाँ, RHS दोनों इक्वली, मतलब सब जगह कट ही रहे हैं। वन हाँ इक्वल सब टू जगह वन। कट ही रहे हैं, क्योंकि अभी तुमने कैसे किया, तुमने इसको इस पे घुमाया और इसको इस पे घुमाया है ना। हाँ सर। हाँ, तो उसमें एक और तुम जो कर रहे हो उसमें तुम एक चीज यूज नहीं कर पा रहे ना, कौन सी इंफॉर्मेशन तुम यूज नहीं कर पाए हो बताओ। तुम जैसे सॉल्व कर रहे हो उसमें, वो तो किसी भी ट्रायंगल में, वो तो जो तूने किया है वो तो किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए ट्रू किया है ना तूने, है कि नहीं। हाँ सर। तूने तूने कौन सा इंफॉर्मेशन यूज नहीं किया है, हाँ मॉड जेड इक्वल टू आर, तेरे में ओम व्याकुल मॉड जेड इक्वल टू आर यूज नहीं हुआ है ना। हाँ सर नहीं हुआ। तो समझा कि हम लोग को एक बार तो ओरिजिन वाला यूज, बिकॉज तूने जो किया ना ओम कि यार इसको इस पे घुमा दो, इसको इस पे घुमा दो, कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाता होगा, ठीक है, लेकिन मॉड Z1 इक्वल टू मॉड Z2 इक्वल टू मॉड Z3 जो इसमें भी यूज हुआ और इसमें भी यूज हुआ, वो तेरे में यूज नहीं हुआ, बिकॉज तूने ये अभी तक तेरे क्वेश्चन में तूने कभी ये यूज ही नहीं किया ना। हाँ ये सर तीनों समझ गया। पॉइंट्स हैं वो एक सर्कल पे लाई कर रहे हैं जिस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है। ये बात चमकी, व्हाई इज योर मेथड नॉट गिविंग द राइट आंसर ओम व्याकुल। हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट कॉपी करो फटाफट।
कॉपी कर लिए क्या? हाँ सर। श्रेया कॉपी कर लिए बेटा? हाँ सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था बताओ? हाँ बोलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? Z1, Z2, Z3 vertices of triangle दिया है. Mod Z जो equal to 2. हाँ एक पॉइंट लाई कर रहा है ना उस पे, क्या पॉइंट लाई कर रहा है? Z1 1 प्लस आई रूट 3. इसका ज्योमेट्रिक इमेज क्या होगा? 1 कॉमा रूट 3. ये Z1 है ना? क्या निकालना है हमको? Z2, Z3. तो बताओ कैसे निकालेंगे? कहीं Z2 लाई करेगा है ना, और कहीं Z3 लाई करेगा. बोलो भाई हाँ या ना यार, है ना? हाँ यही है ना फिगर, तो बोलो. हाँ गाइस, यस. हाँ सर. तो बताओ कैसे निकलेगा? हमारे ओरिजिन के अबाउट Z2 के लिए नहीं हुआ था. श्रेया हुआ तो नहीं हुआ था? सर वो मैंने सिर्फ सेकंड तक ट्राई किया, थर्ड ट्राई नहीं किया. अच्छा चलो, फील आया मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. ऐसे कितने एंगल से घूम रहा है बताओ? 120. 2 पाई बाई 3. 120 बच्चे बोलते हैं. कैसे घूमेगा बताओ? Z1 Z2 माइनस 0 बाई बोलो Z1 माइनस 0 इज इक्वल टू मॉड Z2 माइनस. ये चमक रहा है कि रिक्शा? बोलो चमक रहा है ना? हाँ सर. हाँ सर। ये फील नहीं आ रही. ए की पावर 2 पाई बाई 3. जब 2 पाई बाई 3 करोगे तो कौन सा आ जाएगा? जब 2 पाई बाई 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कौन सा आ जाएगा? Z2 आ जाएगा ना? हाँ सर. हाँ सर. Z3 के लिए मिरर इमेज है Z1 Z3 कैसे आएगा बताओ तो? Z1 का मिरर इमेज है? पागल हो गए हो? क्यों मिरर इमेज होगा? 60 डिग्री है वो घुमाओगे एंगल ना एक्स बेटा? एक्सिस के साथ. हैं? अच्छा वैसे देख रहा है. अच्छा ठीक है, मैंने जो वो देखा नहीं, मैं सीधा ही सॉरी. ठीक है, यू माइट बी राइट, मैं ध्यान नहीं दिया. मैं तो घुमाऊंगा ना वापस से. Z3 माइनस 0 Z1 माइनस 0 कैसे घूम रहा है बताओ? किस एंगल से घूम रहा है श्रेया? कौन किस पे घूम रहा है बताओ? Z1 माइनस 0 किस पे घुमाना है बेटा? Z3 माइनस इस पे घुमाना है ना? हाँ सर. हाँ सर. तो एंगल क्या है? -2 2 पाई बाई 3. क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज बेटा? Clockwise. तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव. ये बात चमकती है. हाँ सर. हाँ सर. थर्ड क्लियर है? फोर्थ क्या था? सर. फोर्थ क्या था? So Z1, Z2, Z3 equilateral triangle के vertex. मैं 10 मिनट और दे रहा हूँ, सॉल्व करो फोर्थ तो फिफ्थ. फोर्थ के लिए मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, सॉल्व करो. कॉपी करो थर्ड. फोर्थ के लिए मैं अगेन से 5 मिनट दे रहा हूँ. सर मुझे फोर्थ में कुछ पूछना था. सर अगर फोर्थ में बता रहा हूँ, बता दूंगा उसको. तुम वही कह रहे हो ना कि इसका रिवर्स भी ट्रू होता है ना? नहीं सर. अच्छा बोलो. सर मैं पूछ रहा था कि अगर मैं ओरिजिन को शिफ्ट करके सेंटर ट्रायंगल का सेंट्रॉइड ओरिजिन. क्यों टफ कर रहा है? सिंपल सी बात है ना बेटा. 3 ट्रायंगल दिए, 3 वर्टेक्स दिया है ना, डायरेक्टली घुमाना. क्यों ओरिजिन ला रहा है? सर मैं पूछ रहा हूँ कि वो वैलिड होगा क्या? क्या चीज बताओ? जनरलिटी लूज हो जाएगी अगर मैं नहीं. तुम कभी भी दुनिया में अच्छा तुम इस क्वेश्चन में ही सेंट्रॉइड को ओरिजिन मान ले रहे हो? हाँ ओरिजिन शिफ्ट कर दे रहा हूँ ट्रायंगल के सेंट्रॉइड. अगर ओरिजिन शिफ्ट करोगे तो सारे वर्टेक्स फिर चेंज हो जाएंगे. ये बात ध्यान रखो. अगर Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 को 0 लेते हो तो सारे वर्टेक्स फिर चेंज हो जाएंगे. तुम जब ओरिजिन शिफ्ट मतलब करते हो प्रूफ तो फिर भी हो जाएगा. हाँ प्रूफ क्यों नहीं होगा? बट ऑल द पॉइंट्स विल बी चेंज्ड देन. तुम नए कोऑर्डिनेट सिस्टम में A को Z1 नहीं ले सकते हो. A विल बिकम -Z2 -Z3. सर मतलब अगर मैंने शिफ्ट ऑफ ओरिजिन करके प्रूव कर दिया तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा ना कि जो दिया है वो भी ट्रू है.
तुम क्या कह रहे हो? तुम ओरिजिन को देखो, तुम्हारा यहाँ तक जनरलिटी लूज नहीं हुआ, तुमने ओरिजिन को सेंट्रॉइड पे शिफ्ट कर दिया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हाँ। जब तुम सॉल्व करोगे ए बी सी का कोऑर्डिनेट्स में कुछ यूज करोगे ना, तो ए का कोऑर्डिनेट जो Z1 था अब वो Z1 नहीं रहेगा, अब हाँ वो वो Z1 नहीं रहेगा, सपोज अब वो वो Z1 Z1 प्लस माइनस K हो गया, Z नहीं, अभी वो हाँ Z1 माइनस Z2, हाँ Z1 प्लस K हो जाएगा, राइट। तो उस और Z1 उसके प्लस बाद K को Z1 डैश बोलूंगा चलेगा, चलेगा। और फिर हाँ सर इसमें वो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमा के हो रहा है प्रूफ। इसमें हाँ सीधा हो रहा है ना, वो ना इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना। हाँ हाँ वो डायरेक्ट है ना, फालतू में इतना दिमाग लगा रहा है ये, वो डायरेक्ट है, सीधा घुमा। हुआ क्या? 5 मिनट दिया था मैं, 3 मिनट हुआ, रुक जाओ कर लेना, 2 मिनट हो रहे। ठीक है, हो गया श्रेया फोर्थ वाला? नहीं सर कर रही हूँ। तू घुमा नहीं पा रही? कैसे अप्रोच किया तूने श्रेया? फोर्थ वाला बता मेरे को। सर मैंने सेंट्रॉइड के अबाउट घुमाया Z1 Z2 और Z3 Z1 को। क्यों 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 भाई? सिंपल घुमाओ ना, सिंपल सिंपल घुमाने में क्या दिक्कत है? Z2 के अबाउट घुमाओ ना, Z1 माइनस Z, इसको घुमाओ, इतना क्यों टफ कर रही है फालतू का? Z3 माइनस Z2 इज इक्वल्स टू क्या होगा बोलो? ई आयोटा, क्या सेंस में घुमा है बोलो? ये सेंस ऑफ घूमना क्या है? ई आयोटा π/3 है ना? हाँ सर। हाँ सर। अब अगली बार इस पे घुमा दो, Z3 पे, बोलो क्या घूमेगा? Z1 माइनस Z3 पे कौन घूम रहा है? Z2 माइनस Z3। Z2 माइनस Z3 क्या एंगल है? -π/3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, सीधा आएगा। अरे है ना, सबका आया ना ऐसे ही। तो सेंट्रॉइड क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? जो सामने वर्टेक्स है उस पर काम करो ना। इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई करो, देखो कितना आता है। अरे भाई आ रहा है क्या इससे? हाँ Z1 सर आ रहा स्क्वायर है। माइनस Z2 Z3
माइनस Z3 Z1 माइनस Z2 Z1 इज इक्वल्स टू माइनस Z3 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर प्लस 2 Z3 Z2। तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, ये दो उधर चले जाएंगे, Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाउ मच, Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। श्रेया क्लियर है क्या बेटा? हाँ सर। ठीक है, इसी में एक और क्वेश्चन करा रहा हूं आपको, इसी सेम क्वेश्चन में ही। वो तो फोर्थ क्वेश्चन एक प्रॉपर प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी होती है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 implies ट्राइंगल ABC इज इक्विलैटरल। चमका मैंने क्या लिखा है? बताओ क्या लिखा है कि अगर ये जीरो है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल। अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये चमक रहा है। ये प्रॉपर्टी होती है विच शुड बी मेमोराइज्ड, काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है। तो चलो उल्टा लाते हैं। मैं बोल रहा हूं कि अगर ये चीज बराबर है तो ट्राइंगल इक्विलैटरल है, अगर ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये चीज बराबर होगी। हमने फर्स्ट पार्ट प्रूफ किया है अभी कि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो ये दोनों चीज बराबर है। अभी हम क्या प्रूफ करेंगे कि ये बराबर है, तो प्रूफ करो। अभी हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये बराबर है, तो क्या करो? ट्राइंगल इक्विलैटरल। अरे बात समझ में आती है नहीं आती है, बोलो भाई। हाँ सर। हाँ सर। क्लियर है? तो कैसे होगा बताओ? ये इसको यहीं से रिवर्स चलेंगे, जो ये लिखा है ना, तो यहां से रिवर्स चलो। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस बोलो Z2 Z3 प्लस बोलो भाई, यहाँ पे Z3 Z1 था, Z3 Z1। ओके, अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। परफेक्ट स्क्वायर बना बना के इसी वाले स्टेप तक पहुंच जाओ। किस वाले स्टेप तक? Z1 माइनस Z2। अरे भाई हाँ ना? Z1 माइनस Z3, हाँ ना? बोलो भाई। माइनस Z3 माइनस Z2 स्क्वायर, यहाँ तक पहुंच ही जाओगे। हाँ सर। यस सर। अभी क्या करेंगे अपन? दोनों साइड मॉड ले लो, तो क्या आ जाएगा बोलो? मॉड Z1 माइनस Z2 बोलो, मॉड Z1 माइनस Z3। कल भी सेम चीज की थी एक क्वेश्चन में, मैंने बोला था वेक्टर में भी 2-3 बार किया है, ध्यान आ रहा है? यस। तो इससे तो ऐसा ही सिस्टम कैसे बनेगा बताओ? ऐसा ही सिमेट्रिक सिस्टम एक बार और बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे भाई तुमने ऐसे परफेक्ट स्क्वायर बनाया है ना, तुम इसको और भी तरीके से परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, नहीं बना सकते हो? हाँ सर। नहीं चमक रहा? हाँ सर चमक सिमेट्रिकली लिख सकते हैं। सिमेट्रिकली एक और रिलेशन आएगा ना, क्या आएगा बताओ? Z1 माइनस Z2 इंटू बोलो Z2 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस स्क्वायर का स्क्वायर। अरे ये बात चमकती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। तो दोनों को और क्या आएगा? Z3 माइनस Z1 माइनस Z3 इज इक्वल टू Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर। अरे कल भी तो सेम चीज, ये चीज कल भी की थी ना पिछली क्लास में, मैंने बोला भी था कि वेक्टर में 2-3 बार कर चुके हैं, है ना? इसमें कोई भी दो को डिवाइड कर दो, क्या आ रहा है बताओ? Z1 माइनस Z3 का होल क्यूब इज इक्वल टू बोलो Z2 माइनस Z3 का होल क्यूब। अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। दोनों रियल नंबर्स है ना, ये भी मॉड है ये भी मॉड, दोनों रियल नंबर्स है ना? तो अगर रियल नंबर्स का ऑड पावर होता है तो इसका मतलब दोनों रियल नंबर्स इक्वल है। तो क्या प्रूव हो गया हमारा? साइड्स इक्वल। साइड्स इक्वल। ऐसे ही बाकी दो यूज करोगे तो भी क्या प्रूव हो जाएगा? और दो साइड्स इक्वल। अरे चमक रहा है क्या? हाँ सर। तो हमने क्या प्रूव कर दिया? ये कंडीशन मींस इक्विलैटरल, इक्विलैटरल मींस ये कंडीशन। ये एकमात्र चीज आपको कॉम्प्लेक्स में याद रखनी होती है, बहुत बार यूज पड़ता है। फोर्थ वाला क्लियर है अभी अच्छे से? हाँ सर। यस सर। श्रेया फिफ्थ वाला करेगी? श्रेया? सर 4 ही क्वेश्चंस थे। नहीं एक और था ना नीचे। अरे फिफ्थ क्वेश्चन था कि नहीं था?
हाँ सर। सर हाँ था सर। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल। Z1 ये फिगर बनाया था ना बेटा मैंने, Z1 Z2 Z3, यहाँ पे क्या है 90 था, है ना, और आइसोसेलेस था। क्या प्रूव करना था? इस बार श्रेया कर, तो इस बार बनना चाहिए बेटा। इस बार बनना चाहिए। हुआ क्या श्रेया इस बार? हाँ सर। कैसे किया बताओ? तो Z1 के अबाउट एक बार घुमाया और एक बार Z2 के तो अबाउट। कैसे कैसे लिखूं बताओ, तो कैसे लिखूं? Z3 माइनस Z1 बाई Z2 माइनस Z1। Z3 माइनस Z1, तो ठीक है, और Z2 माइनस Z1, हाँ, इक्वल टू मॉड Z3 माइनस Z1 बाई मॉड Z2 माइनस Z1। तो वो तो 1/√2 हो जाएगा, है ना। हाँ ये सर। L है, ये L है, तो ये √2L है ना। हाँ सर। और यहाँ पे क्या आएगा, E आयोटा तुमने Z2 माइनस Z3 ऐसे घुमाया है ना। हाँ, तो प्लस पाई तो बाई 4। प्लस π/4, बढ़िया। और एक बार Z2 के अबाउट घुमाया। कैसे बताओ? Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 बाई, Z3 माइनस Z2। तो क्या सेंस ऑफ घूमना है, क्लॉकवाइज है ना इस बार तो, है ना। और ये भी 1/√2 ही है, नहीं √2। ये √2 है, तो फिर 2 नहीं आ रहा, 2 आ रहा है क्या? सर वो मैंने Z1 माइनस Z2 को मतलब इक्वेट किया, उससे अच्छा होता उल्टा लेती, बट वो ऐसे कर लिया।
ये मैंने सही लिखा गलत लिखा है? सही है सर। बट टू 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 तो ये तो कट जा रहा है ना, फिर तो फिर टू आएगा नहीं, टू इससे तो टू कैसे आएगा इससे? सर वो रेसिप्रोकल हो गया ना। सर आपने वो पाई बाय 4 डायरेक्ट अच्छा राइट एंगल माना है क्या? ठीक है। राइट एंगल है भाई। हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो श्रेया? सर वो रेसिप्रोकल लिख लेंगे। सर वो कट रहा है। हाँ सेकंड वाला अगर उल्टा लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो कट रहा है। अरे वैसे थोड़ी ना होता है, फिर ये भी तो उल्टा हो जाएगा ना। मैंने कुछ गलत किया है क्या? हाँ सर वो प्लस पाई बाय 4 होगा ना। Z1 माइनस Z2 पे घूमा है ना। हाँ तो ये भी तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस ही है, नहीं प्लाई। हाँ ठीक है, तो अभी इसको गायब करने के लिए डिवाइड कर देंगे, है ना। हाँ सर। तो 2 आ जाएगा। अरे इतना क्लियर है क्या सभी को? हाँ सर। सर तो ये क्वेश्चन में 90 मानने का जरूरत नहीं था ना फिर। अरे भैया 45 कैसे माने हो? तो वो नहीं मानेंगे ना, e की पावर i थीटा भी लेंगे तो कट ही गया ना वो। अरे भैया और ये √2 कैसे आ गया? अच्छा हाँ वो अरे इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन भेजता हूँ आपको होमवर्क के लिए, ठीक है? चलो ठीक है, कॉपी कर लिया? हाँ सर कर लिया। चलो ठीक है, बाय।